कुमार जी के राज में जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। विधान परिषद के सभापति घूम करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं। जाहिर बात है कि यह नीतीश कुमार जी के प्रभाव में या नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा जदयू के लिए वोट देना है और दिलवाना है। हम इस बात की सूचना और शिकायत दोनों चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के स्टाफ के रूप में है, वो जिसको जो आदेश देते हैं उसकी मजबूरी हो जाती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं का दुरुपयोग हो रहा है। विधान परिषद के जो सभापति हैं वो खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहे हैं जेडीयू प्रत्याशी को जिताने पर। इससे साफ जाहिर होता है कि सभी लोग नीतीश कुमार के स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग में करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। नीतीश कुमार जी के राज में जनतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। आज अखबार के सुर्खियों में है कि विधान परिषद के सभापति घूम करके चुनाव में वोट मांग रहे हैं। किसी भी जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है कि विधानसभा और विधान परिषद का जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं, जरूर वो राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन एक बार वह अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वह गैर राजनीतिक हो जाते हैं। पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि विधान परिषद के सभापति, और मैं भी उनकी काफ़ी इज्जत करता हूँ, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो जाहिर बात है कि यह नीतीश कुमार जी के प्रभाव में या नीतीश कुमार जी के प्रेशर का नतीजा है, या जिसके कारण से विधान परिषद के सभापति अगर चुनाव में वोट मांगेंगे तो जनतंत्र के लिए इससे दुखद बात और बिहार के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है। कल से मैं विधानसभा में घूम रहा हूँ कुर्दी में, लगातार इस बात की सूचना भी मुझे मिल रही है कि नीतीश कुमार जी अपने अफसरों के द्वारा कहीं पर टोला सेवकों पर, विकास मित्र पर, अन्य इस तरह के जो बेचारे संविदा आधारित कर्मी हैं, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आपको जदयू के लिए वोट देना है और दिलवाना है। यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। वादा यह हुआ था कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी, और आज जब सरकार बन चुकी है महागठबंधन की, तब संविदा कर्मी जो हमारे टोलों में रहते हैं, जो कृषि समन्वयक रहते हैं, उनको परमानेंट स्थायी नौकरी के बदले उन पर इस तरह का दबाव दे करके सरकारी एजेंट के रूप में काम कराना बहुत ही दुखद है। हम इस बात की सूचना और शिकायत दोनों चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी साजिश करके यह जरूर किए कि वह राजद से समझा करके और साजिश करके जदयू में टिकट लाने में तो सफल हो गए, लेकिन कुर्दी की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने ज़्यादा मतों से जिताएगी कि यह अपने आप में एक इतिहास बनेगा। चुकी हुई पार्टी और चुका हुआ उम्मीदवार से कुर्दी की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार मनोज कुशवाहा जी का कार्यकाल विधायक के रूप में रहा है, उससे कोई भी जनता कितना भी नीतीश जी प्रयास कर लें और कितना भी वो संवैधानिक संस्था और सरकारी नौकरों का दुरुपयोग कर लें, हर हालत में केदार गुप्ता ही जीतेंगे। निश्चित तौर पर आज मैं चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी पटना में करने जा रही है। यह संवैधानिक मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन है, और बाकायदा अखबार में इसको देना, सोशल मीडिया में देना, यह भी बताता है कि किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा नहीं है। सभी लोग एक तरह से नीतीश कुमार जी के स्टाफ के रूप में हैं, वो जिसको जो आदेश देते हैं उसकी मजबूरी हो जाती है। मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मान आज भी उनका करता हूं, पर नीतीश कुमार के आदेश के पालन करना और एक संवैधानिक पद को इस तरह से कलंकित करना किसी के लिए उचित नहीं है। तो आपने सुना कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। कई सारी बातों को कहा है उन्होंने
कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, नीतीश कुमार के इशारे पर काम किया जा रहा है, सभी लोग उनके स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत आज वो पटना चुनाव आयोग में करेंगे और इसकी लिखित शिकायत के साथ अखबार की प्रतिलिपि भी देंगे और कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। वहीं मुकेश सहनी को लेकर भी कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। मुकेश सहनी का नाम बिना नाम लिए उन्होंने ये सारी बातों को कहा है। तो बन रही है लाइव सिटीज़ के साथ।